कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौ माता की जय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागरः रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सागना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्री राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष। हरे कृष्णा जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। बोलो श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका यहाँ हल्द्वानी में भागवत कथा का जो तृतीय दिवस है उसमें आप सबका स्वागत है। कल की कथा में हमने आपको भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, वो सुनाया था। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे ये आशीर्वाद दें कि मुझे ये अहंकार ना हो कि मैं ब्रह्मा हूं।
अहंकार बड़ा जल्दी आ जाता है जीव में। ये माया का जगत है, और जिसमें भी अहंकार आता है वो घोर नरक को जाता है। हम सबने प्रयास करके इस अहंकार से बचना है। हमारे एक आचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है, चाहे वो कोई भी है। तो हम जब भगवान की शरण में हो जाते हैं, उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंप देते हैं, वही भगवान हमारे हृदय में वास करके हमको हर प्रकार की बुराई से बचाते हैं। भगवान कहते हैं कल के प्रसंग में, मेरी कृपा से तुम्हें इस पूर्ण रूप के दर्शन हुए हैं, क्योंकि मैं ही श्री भगवान हूं जो सृष्टि के पूर्व में था, अब पालन करता हूं और प्रलय के बाद बचा रहता हूं। जब महाप्रलय हो जाती है तब भी केवल भगवान रहते हैं, बाकी सब विनाश हो जाता है। तो हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस बात का ध्यान रखो कि मैं ही परम सत्य हूं, श्री कृष्ण ही परम सत्य है। ऐसा करने से किसी प्रकार का गर्व तुम्हें विचलित नहीं करेगा। तो हमने ध्यान रखना है कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं और वही सब कारणों के कारण है। आज की कथा जो है विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी जो कि एक ऋषि श्राप से विदुर बने थे। देखो कर्म की गति कितनी गहन है, गहना कर्मणो गति। एक बहुत बड़े ऋषि थे मुंडुक ऋषि। मुंडुक ऋषि जो थे वो अपने समाधि में बैठे थे अपनी कुटिया में, तो चोर आए। चोरों ने आकर के उन्होंने जो सामान था मुंडुक ऋषि के आश्रम में रख दिया और चोर छुप गए। सिपाही भागते भागते उन्होंने पीछा किया। मुंडुक ऋषि के आश्रम से उनको सारा चोरी का सामान मिला और बाद में चोर भी पकड़ गए। तो राजा के सिपाहियों ने मुंडुक ऋषि को पकड़ लिया और राजा के पास ले आए। सामान वहां से मिला, गलती तो चोरों की थी। हुआ क्या कि उनको सूली पर चढ़ा दिया गया मुंडुक ऋषि को। मुंडुक ऋषि सूली पर चढ़े रहे, लेकिन वो अपने ध्यान में लगे रहे। सूली का जो कुछ हिस्सा उनके अंदर रह गया। जब राजा के सिपाहियों ने सूचित किया राजा को कि महाराज वो सूली पर चढ़े हुए भी भगवान के ध्यान में है, झट राजा आया और उन्होंने उनको नीचे उतारा, उनसे क्षमा याचना की। तो मुंडुक ऋषि ने राजा को कुछ नहीं कहा, यमराज के पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि तुमने किस कारण मुझे ये सूली पर चढ़ाया। देखो कर्म कितना गहन है। तो तब यमराज ने कहा कि अपने बाल काल में एक पतंगे को एक कांटे से बेधा था, उसके पीछे से कांटा आपने डाल दिया था, वो दंड आपको मिला है। तब मुंडुक ऋषि कहते बच्चे को तो पाप पुण्य का पता नहीं होता, तूने मुझे ये गलत दंड दिया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शूद्र बनो। वही धर्मराज यमराज जो हैं विदुर के रूप में प्रकट हुए। विदुर जी का बड़ा अच्छा स्वभाव था। विदुर जी बड़े धर्मपरायण थे, क्योंकि वो धर्म के अवतार थे।
जब विदुर जी हमेशा अच्छा परामर्श देते थे धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र के भाई थे। ये दासी से इनका जन्म हुआ, इसके लिए इनको शूद्र कहा है। तो जब धृतराष्ट्र दुर्योधन पांडवों के साथ धोखा कर रहे थे, तो उस समय विदुर जी ने बड़ा परामर्श, अच्छा परामर्श दिया। तो दुर्योधन ने इनको दासी पुत्र कह करके सभा से निकलने के लिए कहा। तो ये विदुर जी ने धनुष्मान वहीं छोड़ा और चले गए। इन्होंने दुर्योधन को कुछ नहीं कहा और धृतराष्ट्र भी चुप रहा। तो ये चले गए, तीर्थ यात्रा में निकले। तो विदुर जी की मैत्री से भेंट हुई। तो महाराजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि संत विदुर एवं महर्षि मैत्री की भेंट और विचार विमर्श कहाँ हुआ। महर्षि सुखदेव गोस्वामी राजा के प्रश्न पूछने पर प्रसन्न होते हैं। आप देखो कि संत भगवान के बारे में पूछते हैं। हम संसारी बातें करते हैं, पैसे की बातें करते हैं, घर परिवार की, लेकिन भक्त संत भगवान की बातें करते हैं। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। धृतराष्ट्र अपने अधर्मी पुत्रों के मुंह में अंधा हो गया था और उसने अपने अनाथ भतीजों को लक्षा गृह में भेज दिया, जलाने के लिए भेज दिया। उसमें आग लगवा दी। पुण्य आत्मा महाराजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी को केशों से खींचकर जब दुशासन सभा में ला रहा था, तब भी उसने उसे इस घृणित कर्म से नहीं रोका। युधिष्ठिर जी जिनका जन्म से कोई शत्रु नहीं था, जो जुगे में छल से हरा दिया और वन में भेज दिया, और जब वनवास का समय पूरा हुआ, पांडव वापस आए और अपना भाग मांगा, तो धृतराष्ट्र ने उनकी मांग अस्वीकार कर दी। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, धृतराष्ट्र जो था वैसे आंखों से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। अपने भाई के बच्चों के साथ वो अन्याय कर रहा है। अभी जब वनवास से आए 13 साल के बाद, अभी राज वापस नहीं दे रहा, तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में शांति दूत बनकर गए, तो धृतराष्ट्र उनके कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो देखो भगवान कैसे हैं, अपने भक्तों के वो शांति दूत भी बन जाते हैं। ये भगवान बहुत दयालु है। देखो भक्त क्यों बनना हमने, क्योंकि ये हमारा धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है तपश और रोशनी, पानी का धर्म है गीलापन, शक्कर का धर्म है मीठापन, हवा का धर्म है सुखाना। इसी प्रकार जीव का धर्म है सेवा। सेवा के बिना तो हम रह नहीं सकते, लेकिन हम भगवान की सेवा से, श्री कृष्ण की सेवा से वंचित हैं। श्री कृष्ण की सेवा से वंचित होने के कारण हम लोग बड़े दुखी हैं। हमने भगवान की सेवा करनी है। देखो भौतिक जगत में सेवकाई अच्छी नहीं लगती, सब स्वामी बनना चाहते हैं, कोई सेवक नहीं बनना चाहता। लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसा है, वहां सेवक भी स्वामी बन जाता है।
अभी देखो यशोदा मैया कौन है, नंद बाबा कौन है, सब सेवक हैं भगवान के, लेकिन स्वामी बने हुए हैं। यशोदा जी छड़ी दिखाती हैं भगवान को और भगवान डरते हैं। तो आध्यात्मिक जगत बड़ा दिव्य है, दिव्य अति दिव्य, आनंदमय अभ्यासा, वहां तो आनंद ही आनंद है। वो ही आध्यात्मिक जगत हमारा असली घर है। और ये मनुष्य शरीर जो भगवान ने हमको दिए हैं उत्तराखंड में या और किसी खंड में, किसी भी खंड में जो जन्म दिया है, ये शरीर केवल इसलिए मिले हैं कि हम अपने घर को वापस से आए, वैकुंठ लोक को हम जाएं, भगवान के धाम को हम जाएं और सदा सुख पूर्वक उनके साथ रहें। भगवान के धाम में सुख ही सुख है, वहां दुख नाम की कोई बात नहीं। तो भगवान के धाम में हम सब लोगों ने जाना है। तो धाम में जाने के लिए योग्यता लानी पड़ेगी, योग्य बनना पड़ेगा। वो योग्यता ये है भगवान का भक्त बनना है, और भक्त बन के हम जब शुद्ध हो जाएंगे तो हम धाम में जा पाएंगे। तो जब धृतराष्ट्र ने विदुर जी को राज्यसभा में बुलाया तो विदुर जी ने समय के अनुरूप उनको उपदेश दिया। विदुर जी ने नीति की बातें की। विदुर जी की नीति की बातें सुन करके दुर्योधन बड़ा क्रोधित हो गया और उसने विदुर जी को दासी पुत्र कहकर अपमानित किया। उसके बाद ही विदुर जी जो हैं चले गए छोड़ करके, और वो यात्रा करने लगे, तीर्थ यात्रा करने लगे। तो यात्रा करते समय उनकी भेंट जो है उद्धव जी से हुई। तो उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को कि संसार के सूरज भगवान श्री कृष्ण दृष्टिपथ से अस्त हो गए। भगवान अपनी लीला संबंध करके गौलोक धाम को चले गए और हमारे घरों को काल रूपी अजगर ने खा डाला। भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहने के बाद उन्होंने भगवान की एक लीला का वर्णन किया और बाल्यावस्था से लेकर यदुवंशियों के विनाश तक सारी कथा कह दी। तो भगवान की सारी लीलाएं बड़ी दिव्य हैं, लेकिन भगवान की जो बाल लीला है वो बहुत ही दिव्य है।